कोई भी दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं? ताकि किसी घटना या दिन के महत्व को याद रख सके, अपने आने वाले वंशों को बता सके, ज्ञान और महत्व को आगे ले जा सके। और इसी तरह हिंदी के ज्ञान, प्रचलन, महत्व महत्व यानी राष्ट्र एकता के लिए हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का संकल्प लिया। देश आज़ाद हुई, सामने हजारों चुनौतियां थी, जिसमें भूगोल और भाषा प्रमुख थी। भारत में अनेकों भाषाएं बोली जाती थी, जो कि भारत की खूबसूरती और भारत की ताकत रही। किंतु उससे भी बड़ी ताकत भारत को एक भाषा के रूप में जोड़ना था। और इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी, काका कालेलकर, सेठ गोविंद दास, व्योहर राजेंद्र सिंह के अथक प्रयास रहा हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने में। हिंदी को आधिकारिक भाषा तो मान लिया गया, किंतु विरोध के सुर ने अंग्रेजी को भी जगह दी, किंतु धारा 370 की तरह मात्र 15 सालों के लिए। दक्षिणी विरोध भी तो सत्य थी, भाषा संस्कृति को बचाने के लिए। राज्य स्तर पर सांस्कृतिक क्षेत्रीय भाषा का समावेश और राष्ट्र स्तर पर एक भाषा हिंदी भाषा की एकता देखने लायक होती, किंतु जब ये सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से स्वीकार हो और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने इसके रास्ते में रोड़े बन के आ गए। दक्षिणी विरोध ने अंग्रेजी को हटने तो नहीं दिया और अंग्रेजी एक भाषा से बढ़कर सामाजिक प्रतिष्ठा बनती चली गई। सरकारी जगहों, शैक्षणिक संस्थानों, सिनेमा घरों से लेकर होटलों तक अंग्रेजी एक प्रतिष्ठा बनती चली गई। अंग्रेजी बोलना मुझे भी पसंद है, किंतु एक भाषा के रूप में। सामाजिक प्रतिष्ठा का महत्व हमें उससे देना चाहिए जो शुद्ध रूप से हिंदी में बात करते हैं। सम्मान उस हिंदी के लिए भी है जो भारत के परंपराओं को दिखाती है, जो अनेक भाषा बोली के शब्दों को अपने आप में समाये रखी हुई है। हिंदी के सुर में बदलाव और वृद्धि दोनों देखी गई है, समूचे भारत में और खासकर दक्षिण में भी। 1971 में 36.9% हिंदी बोलने वालों से बढ़कर 2011 में 46.6% हो गई है। खासकर दक्षिण में भी अच्छी खासी हिंदी बोलने वालों की वृद्धि हुई है और ये स्वाभाविक रूप से हुआ है। और इस स्वाभाविकता में हिंदी सिनेमा पलायन की भूमिका अहम मानी जाती है दक्षिण के लिए। फेसबुक, गूगल, अमेजन ने अपने स्थानों में हिंदी को जगह दी और हिंदी के सुर में बदलाव होती गई। पिछले कई सालों से सरकार द्वारा भी अथक प्रयास किया जा रहा है। अलग अलग मंचों में हिंदी में भाषण देना, हिंदी के सुर में बढ़ोतरी देखी गई है। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, जो हमारी खूबसूरती है और ताकत है, किंतु एक भाषा हिंदी भाषा में अनेक ताकत है। इसलिए सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। शुद्ध रूप से हिंदी बोलने वाले को भी शुभकामनाएं। अपने आप में अन्य भाषाओं को समाये हुए हिंदी बोलने वाले को भी शुभकामनाएं और भविष्य में हिंदी बोलने वाले को भी शुभकामनाएं।